जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है। और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए, वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है। कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे? क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो वो आपको क्या फल देगा,
आने वाले 365 दिन के अंदर शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। ये अब देखते हैं कि आपकी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है, ये जो नक्षत्र संचार है, वो कैसा है। देखिए, हमारा विषय है कि शनि आपकी राशि से अष्टम और नवम का स्वामी है, यानी 8वां घर जिसको हम अड़चन दुविधा और परेशानियां कहते हैं, वही 9वां घर इसको हम भाग्य कहते हैं। यानी शनि यहाँ 50-50 रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है। लेकिन शनि क्योंकि 9th हाउस में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा है, इसलिए शनि के अधिकतम यानी 70% से ज़्यादा फल जो मिलेंगे वो 9th हाउस के मिलेंगे। कि शनि भाग्य स्थान में बैठकर भी भाग्य जैसे फल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि शनि अब तक चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल तक भी शनि राहु के नक्षत्र में है, और जब जब शनि राहु एक साथ हों, शनि राहु की कक्षा में जाए, शनि राहु के नक्षत्र में जाए, तो प्रॉब्लम होती है, प्रोफेशनली प्रॉब्लम होती है। शनि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं तो इसका मतलब भाग्य में बाधा है, प्रोफेशनली उतार चढ़ाव दिखाई देता है। लेकिन अब क्या होगा, अब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। कब होगा? 6 अप्रैल को होगा। कब तक चलेगा? पूरे 1 वर्ष तक चलेगा। क्या होगा इसमें कि कर्म कारक शनि, प्रोफेशनल लाइफ का कारक शनि, नौकरी व्यापार का कारक ग्रह शनि गुरु के नक्षत्र में एंट्री करेगा। यहाँ से शुरू होती है एक पॉजिटिविटी, यहाँ से शुरू होती है एक सफलता, यहाँ से शुरू होती है एक सकारात्मकता। कि जब शनि एक शुभ और सौम्य नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जिसको हम सफलता का सूचक ग्रह कहते हैं, और वो नक्षत्र के लॉर्ड बृहस्पति हैं, और वो बृहस्पति धन के कारक हैं, लाभ देने वाले हैं, भाग्य को ठीक करने वाले ग्रह हैं। इसलिए जब शनि गुरु के नक्षत्र में एंट्री करता है तो उसके लिए पॉजिटिविटी होती है कि मैं भाग्य स्थान में बैठकर बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे लिए अब फलों में बढ़ोतरी का समय शुरू हो गया। अब कर्म कारक शनि लाभ कारक गुरु के नक्षत्र में जा रहा है। पहली बात, ये गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। अगर मैं 9वें घर को देखूं तो ये भी 10वें से 12वां है, और मैं 12वें घर को देखूं तो ये भी दूरी है। यानी इस दौरान जो लोग ये प्रयास करना चाहते हैं कि हमारा फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाए, हम विदेश से जुड़ना शुरू कर दें, हमें एमएनसी कंपनी में काम मिल जाए, या हम दूर स्थान से जुड़कर काम करना चाहते हैं, हमें इसमें सफलता मिले, हमें दूर नौकरी मिल जाए, तो ये समय चेंज देगा। क्योंकि 1 मई को 6 अप्रैल को क्या होगा? शनि नक्षत्र संचार। 1 मई को क्या होगा? गुरु 12वें घर में पहुंच जाएंगे। तब ये बनेगा एक संयोग के साल भर के अंदर ये योग बनेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यापार के लिए दूर स्थान से जुड़ रहे हैं, और आपको उसका अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। ये पहली और बड़ी पॉजिटिविटी। दूसरा, अगर शनि यहाँ बैठे हैं और वो शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु भी यहाँ शनि की ही राशि को देखते हैं। अब गुरु 12वें से बैठ के अगर शनि की राशि को देखता है, तो अगर किसी भी तरीके की पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम है, पैसा रुका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो वो निकलेगा। क्योंकि शनि गुरु एक दूसरे से केंद्र में, इसको कहते हैं केंद्रीय प्रभाव। तो ये एक सकारात्मकता है। दूसरी चीज, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक गुरु 12वें घर में पहुंचेगा, शनि उनके नक्षत्र में होंगे, तो वहीं बृहस्पति कर्म का मालिक भी है। ये स्थिति भी दिखाती है कि आपकी आने वाले समय की स्थिति शनि गुरु के हिसाब से ये कहती है कि अभी तक अगर आपने कोई भी काम ऐसा जीवन में नहीं किया जिससे आपके व्यापार को अन्य स्थान से जुड़ने का मौका मिले, या दूर स्थान से जुड़ना चाहिए, या आपके मन की इच्छा है, या इच्छा नहीं है, तो भी आप जुड़ना शुरू करो, क्योंकि इससे जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये ही है वो कॉम्बिनेशन जिससे आपको मिलने वाला है एक प्रबल लाभ। इसलिए चीज़ों को समझे, प्लैनेट को समझे, प्लैनेट की दिशाओं को समझे। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जब तक आप उसकी दिशा को नहीं समझेंगे, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी शनि अब चाहते हैं कि अब जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसमें चेंज लाने का समय है। नौकरी बहुत दिन से एक ही पकड़ी हुई है, चेंज करने की कोशिश करो, चेंज भी हो जाएगी,
प्रॉफिट भी होगा, लाभ भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बाहर से जुड़ना चाह रहे हैं तो ये, क्योंकि शनि अब साल भर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। और गुरु कहाँ है? 1 मई को 12वें घर में पहुंच जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ घटना तो बाहर से जुड़नी दिखाई देती है। यानी ये क्लियर दिखाई देता है कि या तो आपका काम बाहर से जुड़ने वाला है, या दूर के लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क बन के आपका काम होने वाला है, या विदेश से जुड़कर आपका काम होने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो लगातार इस बात को दर्शा रहा है कि भी शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र में एंट्री करेंगे, ये आपके लिए एक बड़ी सफलता का सूचक होगा, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली। और वो प्रोफेशन और वो धन कहाँ से आ रहा है? ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान से जुड़कर, विदेश से संपर्क बनाकर। यानी हम कह सकते हैं कि भाई मिथुन राशि के जातकों, शनि जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो आपको साल भर में क्या क्या दे सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष जानकारी। जय श्री राम।